हेलो गाइस, आज हम जानेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। हमने धर्म ग्रंथ का पूरा वीडियो क्लियर कर लिया था। अब हम जानेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। ठीक है, ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में जानते हैं। आज हम क्या जानेंगे? ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ में हम जानेंगे कि भाई स्मृति जो होती है, ऐतिहासिक ग्रंथ की स्मृति कितनी होती है? तो 2 होती है। ऐतिहासिक ग्रंथ में हम लोग जानेंगे स्मृति जो होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। तो स्मृति 2 होती है। जैसे पहला हमारा हो गया मनु हो गया। पहला को क्या है? मनु होता है। मनु जो है वो हमारा क्या है? प्राचीन है। मनु क्या है? प्राचीन है। ठीक है, सबसे पुराना क्या है? मनु है। इस ऐतिहासिक ग्रंथ में 2 स्मृति होती है। एक होती है मनु, एक होती है नारद। ठीक है, तो मनु को हमने क्या जाना? तो मनु जो है ना, हम लोग जाने कि मनु जो होती है वो प्राचीन होती है। ठीक है, तो बहुत पुराना होता है। तो पुराना, अगर कोई पूछ दे प्राचीन स्मृति को क्या है, तो प्राचीन स्मृति क्या होती है? तो मनु होती है। ठीक है, अब देखेंगे कि नारद, तो नारद जो होता है ये किस वंश से संबंध है? तो नारद जो है वो हमारा गुप्त वंश से संबंध है। नारद किस वंश से संबंध है? तो नारद हमारा गुप्त वंश से संबंध है। ठीक है, मनु जो है, मनु हमारा सुग वंश से संबंध। नारद जो है वो हमारा गुप्त वंश से संबंध है। गुप्त वंश से संबंध देखो, नारद मुनि ऐसे याद कर सकते हो। नारद मुनि देखो अपने आप जान जाते हैं कि कहाँ क्या घट रही है, कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, वो तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इस तरीक़ा से आप याद सकते हैं। नारद जो है वो हमारा गुप्त वंश से संबंध है। मनु जो है वो हमारा सुग वंश से संबंध है। किस वंश से संबंध है? तो सुग वंश से संबंध है। तो ऐतिहासिक ग्रंथ में हमें क्या क्या जानना था? तो ऐतिहासिक ग्रंथ में हमें जानना था जातक हो गया, आगम हो गया, है ना। तो ऐतिहासिक ग्रंथ में हम किसके बारे में जानेंगे? जातक के बारे में। तो जातक जो है, जातक हमारा कौन से धर्म से संबंध है? तो जातक हमारा बौद्ध धर्म से संबंध है। जातक हमारा किस धर्म से संबंध है? तो बौद्ध धर्म से संबंध है। जातक पुस्तक जो है वो हमारा किस धर्म से संबंध है? तो बौद्ध धर्म से। ठीक है, अब एक और क्या है? आगम है। जातक हो गया, आगम हो गया। आगम हमारा कौन से धर्म से संबंध है? तो आगम जो है वो हमारा जैन धर्म से संबंध है। आगम किससे संबंध है? जैन धर्म से संबंध है। जातक हमारा बौद्ध धर्म से संबंध है। आगम पुस्तक जो है वो हमारे किस धर्म से संबंध है? तो जैन धर्म से संबंध है। ठीक है, अब जैन धर्म जो है, जैन धर्म, तो जैन धर्म में हमारा 2 आता है। तो 2 हमारा कौन कौन आता है? तो एक हो गया श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर और दिगंबर ये दोनों जो है ये हमारा कौन से धर्म से है? तो जैन धर्म। आगम में हमने जाना, आगम पुस्तक जो है ये आगम पुस्तक में हमारा जैन धर्म के बारे में बताया गया है। तो जैन धर्म में हमारा 2 है, एक हो गया श्वेतांबर, एक हो गया दिगंबर। ठीक है, अब जानेंगे आगम जो है, ये आगम पुस्तक जो है ये हमारे किसने लिखा था? तो महावीर स्वामी के लिए लिखा हो गया। किसके लिए? तो महावीर स्वामी के लिए। महावीर स्वामी। अब देखेंगे हम कि भाई बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म में हम किसके बारे में जानेंगे? तो बौद्ध धर्म में पता चल रहा है कि बौद्ध धर्म में किसके बारे में बताया गया? तो महात्मा बुद्ध के बारे में बौद्ध धर्म में सब बताया जाता है। तो अब देखेंगे कि बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म से संबंध है हमारा। तो बौद्ध धर्म से 2 और संबंध था। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा कि जातक में हमारा किसके बारे में बताया गया? तो बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया। तो बौद्ध धर्म से ये संबंध में 2 पुस्तक जो थे वो प्रमुख थे। ठीक है, क्या क्या? महायान और हीनयान। ये हमारा बौद्ध धर्म से संबंध है।
महायान और हीनयान जो है ये हमारा बौद्ध धर्म से संबंध है। ठीक है, हीनयान जो है, हीनयान इस पुस्तक को, हीनयान के जो पुस्तक है, इनका बुक जो है, इनके प्रमुख पुस्तक कौन सा है, तो कथा वस्तु ग्रंथ है। कौन सा है, कथा वस्तु ग्रंथ है। तो इसके जो बुक है, प्रमुख बुक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसके प्रमुख बुक कौन है, तो कथा वस्तु है। ठीक है, कथा वस्तु प्रमुख बुक कौन सा है, कथा वस्तु है। ठीक है, प्रमुख बुक कौन सा है, कथा वस्तु है। ठीक है, कथा वस्तु में हमारा किसके बारे में बताया गया, तो अब बौद्ध धर्म से संबंधित, तो बौद्ध धर्म से संबंधित तो ये हमारा किसके बारे में बताया जाएगा, तो महात्मा बुद्ध के बारे में। किसके बारे में बताया गया, तो महात्मा बुद्ध के बारे में। ठीक है, तो अब हमने ये जाना कि ऐतिहासिक ग्रंथ में हमने जाना कि स्मृति कितनी तरीके होते हैं, 2 तरह का होते हैं। एक होता है मनु और एक होता है नारद। मनु को हम लोग क्या कहते हैं, प्राचीन कहते हैं, ये हमारा सुगवंश से संबंध है। ठीक है, नारद जो है, नारद हमारा गुप्त वंश से संबंध है। ये 2 तरह का हमने स्मृति जाना। फिर दूसरा क्या जाना कि ऐतिहासिक ग्रंथ में हमने क्या क्या पढ़ना था, जातक के बारे में। तो जातक जो है वो हमारा बौद्ध धर्म, जातक में क्या बताया गया, तो जातक, जा से जा तो नहीं होगा, है ना, इस तरीक़ा से याद करो, जा से जा नहीं होगा। तो जातक में क्या होगा, बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया। आगम में क्या होगा, जैन धर्म के बारे में बताया गया। ठीक है, जैन धर्म में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये श्वेतांबर और दिगंबर पढ़ना है। फिर हमने क्या पढ़ा, ये जातक जो है ये हमारा बौद्ध धर्म से संबंध है, इसलिए हम इसमें क्या पढ़ेंगे, तो महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैन धर्म, जो आगम जो है वो जैन धर्म के बारे में बताया गया है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो है, ये हमारे महावीर स्वामी, ये हमारे जैन धर्म से संबंध है। ये हमारे जो थे 24वें तीर्थकर अंतिम थे, 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे राजेंद्र गिरनी। तो राजेंद्र गिरनी जो थे, ये राजेंद्र गिरनी, मतलब अगर कोई पूछ दे कि कश्मीर का इतिहास बताइए, तो ये जो है राजेंद्र गिरी ने लिखा था राजेंद्र गिरनी। तो एक हो गया राजेंद्र गिरनी। ठीक है, राजेंद्र गिरनी जो है ये हमारा किस बेसिस पे लिखा हुआ था, तो कश्मीर का इतिहास के बारे में। किस बेसिस पे, तो कश्मीर का इतिहास। अब देखा जाए ये राजेंद्र गिरनी जो थे, ये किसने लिखा था, तो कल्हण ने लिखा था। किसने लिखा था, कल्हण ने लिखा था। ठीक है, अब हम जानेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, अर्थशास्त्र के बारे में। तो अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे। अर्थशास्त्र बुक की जो है वो हमारे किसने लिखा था, तो चाणक्य ने लिखा था। किसने लिखा था, चाणक्य ने लिखा था। चाणक्य। कह सकते हैं अर्थशास्त्र जो है वो हमारे किसने लिखा था, चाणक्य। और क्या कह सकते हैं, और किसने लिखा था, विष्णुगुप्त मौर्य, है ना। किसने लिखा था, विष्णुगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र राजनीति के बारे में बताया जाता है। अर्थशास्त्र जो है ये कौन से वंश से, तो मौर्य वंश से। कौन से वंश से संबंध है, मौर्य वंश से कह सकते हैं। इसकी तुलना जो है अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र की तुलना जो है ये हमारा किससे किया गया है, तो द प्रिंस किससे किया गया है। द प्रिंस जो है ये इन्होंने बुक लिखा था। कौन सी बुक लिखा था, द प्रिंस। तो द प्रिंस जो है इन्होंने बुक लिखा था, कौन सा बुक लिखा, तो मेकियावेली बुक लिखे थे। मेकियावेली, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम लिखा था, है ना। मेकियावेली बुक लिखे थे। कौन लिखे थे, द प्रिंस ने लिखा था। ठीक है, इन्होंने ये लिखा था। तो इनका तुलना जो है ये हमारा अर्थशास्त्र का द प्रिंस से किया गया है। अर्थशास्त्र की तुलना जो है वो किससे किया गया है, द प्रिंस से किया है। किससे किया गया है, तो मेकियावेली बुक से किया गया है। ठीक है, अब हम जानेंगे, क्या जानेंगे, भारत में अरबों का आक्रमण जो हुआ था
वो किस पे हुआ था? भारत में अरबों का आक्रमण, भारत में अरबों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण जो है वो किस पे हुआ था? सिंध पे हुआ था। किस पे हुआ था? सिंध पे हुआ था। इन पे जो विजय पाया था, इन पे विजय कौन पाया था? तो चचलामा लेखक जो थे, जो अली अहमद, इन्होंने विजय पाया था। कौन विजय पाया था? अली अहमद, अली अहमद। ठीक है, ये कौन थे? अली अहमद। तो चचनामा लेखक थे। कौन थे? चचनामा लेखक। अली अहमद कौन थे? चचनामा लेखक थे। अरबों, अगर भारत में अरबों पर आक्रमण हुआ था तो कहाँ हुआ था? सिंध में हुआ था। इन पे विजय कौन पाया था? अली अहमद पाए थे। ठीक है, अब जानेंगे संस्कृत व्याकरण की फर्स्ट बुक जो थे, संस्कृत व्याकरण की फर्स्ट बुक जो था वो क्या था? संस्कृत व्याकरण की फर्स्ट बुक क्या था? पाणिनि था। क्या था? पाणिनि था। इस बुक जो थे, इस बुक को कौन लिखे थे? तो अष्टाध्यायी लिखे थे। कौन लिखे थे? अष्टाध्यायी लिखे थे। इस बुक को किसने लिखा था? अष्टाध्यायी लिखा था। तो अष्टाध्यायी ने लिखा था संस्कृत व्याकरण की फर्स्ट बुक। ठीक है, बुक का नाम क्या था? पाणिनि था। इसको लिखा कौन था? अष्टाध्यायी। ठीक है, ये हमारा कौन से काल के थे? तो हम कह सकते हैं मौर्य काल के थे। कौन से काल के थे? मौर्य काल के, मौर्य काल के पहले, है ना? मौर्य काल के पहले। ठीक है, अब जानेंगे गॉर्गी अहिंसा। ठीक है, गॉर्गी अहिंसा के बारे में जानेंगे। तो गॉर्गी अहिंसा, तो गॉर्गी के बारे में जानेंगे कि गॉर्गी का जो बुक था वो क्या था? काव्याय था। देखेंगे, गॉर्गी के बारे में जानेंगे। तो गॉर्गी अहिंसा, इसमें हमने क्या है? गॉर्गी अहिंसा का जो बुक था वो क्या था? गॉर्गी अहिंसा का बुक क्या था? काव्याय था। क्या था? काव्याय था। ठीक है, अब इनके बारे में गॉर्गी अहिंसा जो था, इसमें हमारा क्या था? तो इस बुक में हमारा क्या था? तो यवनों का आक्रमण जो हुआ था, यवनों का आक्रमण, उसके बारे में बताया गया था। यवनों का आक्रमण। तो गॉर्गी अहिंसा में हम लोग क्या क्या जानते हैं? तो ज्योतिष ग्रंथ, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। ज्योतिष ग्रंथ के बारे में हम लोग क्या जानेंगे? गॉर्गी संहिता के बारे में। तो महावास्य पुस्तक जो था वो हमारा पतंजलि की थी। तो अब हम जानेंगे महावास्य पुस्तक के बारे में। ठीक है, महावास्य पुस्तक जो था, महावास्य पुस्तक यह हमारा किसकी थी? तो पतंजलि की थी। किसकी थी? पतंजलि की थी। पतंजलि की। ठीक है, अब इसमें हमारा कौन से वंश के बारे में बताया था? तो सुग वंश के बारे में बताया था। सुग वंश का था। महावास्य पुस्तक जो था वो कौन से वंश का था? तो सुगो वंश का था। सुगो वंश का था। तो ऐतिहासिक ग्रंथ भी कंप्लीट हो गया। एक बार फटाफट रिवीजन कर लेंगे कि ऐतिहासिक ग्रंथ में हमने क्या क्या पढ़ा। तो ऐतिहासिक ग्रंथ में हमने क्या क्या जाना? तो ऐतिहासिक ग्रंथ में हमने जाना कि ऐतिहासिक ग्रंथ की जो स्मृति होती है वो कितनी तरह का होती है? 2 तरह का होती है। एक मनु है, एक नारद है। मनु जो है वो हमारा क्या है? प्राचीन है। जो हमारा कौन से वंश से संबंध है? तो सुग वंश से संबंध है। ठीक है, नारद के बारे में पढ़ा कि नारद जो है वो हमारा गुप्त वंश से संबंध है। ठीक है, इसकी स्मृति
ठीक है। तो स्मृति हमने 2 पढ़ा कि प्राचीन, प्राचीन में हमारा क्या था, मनु। दूसरा हमारा नारद था, नारद हमारा गुप्त वंश से संबंध है, ठीक है। फिर हमने जाना कि हमें ऐतिहासिक ग्रंथ में क्या क्या जाना है, तो जातक, आगम। तो जातक में हमने जाना कि जातक जो है वो हमारा बौद्ध धर्म से संबंध है, और आगम का मतलब क्या जाने कि जैन धर्म से संबंध है, ठीक है, जैन धर्म का संबंध है। अब हम इसमें क्या क्या पढ़े, तो इसमें हमने पढ़ा जैन धर्म में हमें क्या क्या पढ़ना था, तो एक है श्वेतांबर, एक है हमारा दिगंबर, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। इसमें हमने पढ़ा कि आगम जो था यह हमारा, आगम में हमारा जैन धर्म के बारे में बताया गया, तो जैन धर्म तो यानी कि महावीर स्वामी, और बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म में हमारा किसके बारे में पढ़ना होता है, तो महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ना होता है। किसके बारे में पढ़ना होता है, महात्मा बुद्ध के बारे में। और जैन धर्म में हम किसके बारे में जानते हैं, तो महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं, है ना। ये जो थे महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। अब हमने क्या क्या जाना, तो राजंतर गिरणी के बारे में जाना। तो राजंतर गिरणी में हमने क्या जाना, तो राजंतर गिरणी में हमने जाना कि ये जो है कश्मीर का इतिहास के बारे में हमें बताया गया कि राजंतर गिरणी में हमने क्या क्या जाने, तो कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। किसमें, राजंतर गिरणी में। इसे किसने लिखा है, तो कल्हण ने लिखा है। किसने लिखा है, कल्हण ने लिखा है, ओके। अब हमने क्या क्या जाना, अर्थशास्त्र के बारे में जाना। तो अर्थशास्त्र के बारे में हमने जाना कि चाणक्य के बारे में, तो अर्थशास्त्र को जो है, अर्थशास्त्र को चाणक्य और विष्णुगुप्त मौर्य ने लिखा है। तो अर्थशास्त्र जो है ये हमारा किस पे बेसिस है, तो हमने पढ़ा कि राजनीति, इसमें हमारा किसके बारे में बताया गया है, तो राजनीति के बारे में हमारा किसमें बताया गया है, अर्थशास्त्र में बताया गया है। अर्थशास्त्र जो है ये हमारा कौन से वंश से संबंध है, तो मौर्य वंश से संबंध है। क्या, अर्थशास्त्र जो है ये हमारा द प्रिंस, जो मैकियावेली बुक जो लिखा था वो हमारा, इसमें हमारा क्या है, इसमें भी हमारा, ये हमारा उससे भी बिलोंग करता है, ठीक है। फिर हमने क्या जाना कि भारत में जो अरबों का आक्रमण हुआ था, तो कहाँ हुआ था भारत में अरबों का आक्रमण, तो अरबों का आक्रमण जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, सिंध में हुआ था। कहाँ हुआ था, सिंध में हुआ था। उस पर विजय कौन पाया था, तो अली अहमद पाए थे। विजय कौन पाया था, तो अली अहमद पाए थे। फिर हमने जाना कि संस्कृत व्याकरण के फर्स्ट बुक जो थे, वो संस्कृत व्याकरण के फर्स्ट बुक जो थे वो किसने लिखा था, तो पाणिनि ने लिखा था। किसने लिखा था, पाणिनि ने लिखा था। मतलब ये संस्कृत व्याकरण के फर्स्ट बुक जो थे